देखो अभी हमने छोटा ये ट्राइंगल ए सी ई, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है इधर? ई सी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए सी, सो ई सी बाय ए सी। अभी ए सी को सेकेंड साइड भेज दिया तो ई सी इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन थीटा। ओके, ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? ए सी क्या है? बी साइन थीटा। तो ई सी की जगह में मैं क्या पुट करूंगा? बी साइन थीटा। अब इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ओके, ए सी जो क्या है? ए सी का वैल्यू मेरे पास मालूम है, इट इज़ व्हाट? बी। ए सी इज इक्वल टू बी। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ई सी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब लेंगे हम कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इसमें लेते हैं, व्हाट इज कॉस थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इधर क्या है? ए ई, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए ई बाय ए सी। अभी मुझे ए ई का वैल्यू भी निकालना था, इसलिए अभी मैं ए सी को सेकंड साइड भेज दूंगा। तो ए ई क्या हो जाएगा मेरे पास? ए सी इंटू कॉस थीटा। फिर से व्हाट इज ए सी? ए सी का वैल्यू क्या है? बी, तो बी कॉस थीटा। किसका वैल्यू हुआ ये? ए ई का। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रहा है अभी हम कैसे कर रहे हैं? धीरे धीरे हमने क्या किया, ये इक्वेशन 1 में ए ई का वैल्यू मेरे पास नहीं था, ये इक्वेशन 1 में ए ई का वैल्यू नहीं था, ई सी का वैल्यू नहीं था। तो ए ई और ई सी वैल्यू निकालने की, ए ई और ई सी कहाँ पर है? ये छोटे ए ई सी ट्राइंगल में। तो हमने क्या किया सेकेंड केस में? ये सेकेंड ट्राइंगल ए सी ई कंसिडर किया। तो जब हम ए सी ई कंसिडर कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो ए ई मुझे निकालना है, तो ए ई का वैल्यू क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट वी विल कंसिडर साइन थीटा। वाई वी आर टेकिंग साइन थीटा? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट का वैल्यू क्या है इसके अंदर? ई सी बाय ए सी। तो ये क्या हो गया? ई सी बाय ए सी। तो ई सी का वैल्यू क्या होगा? ए सी इंटू साइन थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? बी। तो ई सी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस फिगर में देख लो, बेस क्या है? ए ई, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। सो व्हाट विल राइट? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। सो इक्वेशन 3 आ गया, इक्वेशन 4 आ गया। सो नाउ व्हाट विल डू? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इक्वेशन 1 में 2 3 4 का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू, so it is given by what? r square is equal to a square plus a e square का वैल्यू कितना है? ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2a इंटू ए प्लस ऑफ ई सी स्क्वायर। अब क्या हो गया? प्लस ई सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए ई, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? ए सी इज बी। ए सी का वैल्यू क्या है? फिगर में देखो, ए सी इज गिवन बाय व्हाट? बी। ये बी, ये ए सी डिस्टेंस है। तो इधर मैंने क्या पुट कर दिया? बी स्क्वायर प्लस 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई फ्रॉम इक्वेशन 4? बी कॉस थीटा। सो इट इज बी कॉस थीटा। तो अपने पास क्या आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो मुझे किसका वैल्यू निकालना था? आर का। तो स्क्वायर को मैं सेकंड साइड भेजूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसका आ गया वैल्यू? आर का। नाउ व्हाट इज दिस आर? इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। आर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर। ओके, सो ये जो आर है, आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आर इज दिस। सो रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है दो वेक्टर ए एंड बी का, तो डायरेक्टली फार्मूला मैं क्या यूज़ करूँगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये किसका वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया। ये मैग्नीट्यूड। अभी हमको क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, अल्फा। अल्फा इज व्हाट, इट इज द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अल्फा इज द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो अभी मुझे डायरेक्शन निकालना है। तो कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, ओ सी ई। अब कौन सा ट्राइंगल आएगा, ओ सी ई। क्यों, क्योंकि मुझे डायरेक्शन निकालना है। सो नाउ कंसिडर ट्राइंगल ओ सी ई। तो जब डायरेक्शन निकालना है तो ओ सी ई कंसिडर करेंगे तो tan अल्फा यूज़ करना पड़ेगा मुझे। tan अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो tan अल्फा इज व्हाट, अपोजिट बाय बेस। अपोजिट क्या है इसके अंदर, सी ई, बेस क्या है, ओ ई। तो ई सी बाय ओ ई। नाउ वी नो व्हाट इज ओ ई, OE is equal to what, OA plus AE, OA plus AE। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो व्हाट विल गेट, tan अल्फा इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाय OA प्लस AE। सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 में EC का वैल्यू, OA का वैल्यू, AE का वैल्यू सब का सब पुट कर देंगे। तो EC का वैल्यू कितना है, B साइन थीटा। ऑलरेडी हमने EC का वैल्यू निकाला है, B साइन थीटा। व्हाट इज AE, B कॉस थीटा। व्हाट इज OA, OA दिस फ्रॉम दिस फिगर OA इज इक्वल टू A। ये फिगर में OA का वैल्यू कितना है, A। तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू EC फ्रॉम इक्वेशन 3 B साइन थीटा डिवाइड बाय OA इज A प्लस AE कितना है, B कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया, tan अल्फा का। मगर मुझे क्या निकालना है वैल्यू, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो tan को सेकंड साइड भेज दो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हुआ अपना अल्फा। नाउ हियर अल्फा रिप्रेजेंट्स व्हाट, अल्फा रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हुआ अपना डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। अब ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो ये डेरिवेशन दो कंप्लीट हो गए अपने। एक तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर निकाला और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर निकाला। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये डेरिवेशन यहाँ तक खत्म हो गया। मगर अभी कंडीशन है, अगर थीटा का वैल्यू 0 हुआ तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा। अगर 0 है थीटा का वैल्यू मीन्स इट इज़ ए पैरेलल। ओके, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 क्या होगा, 1। तो 0 बाय एनीथिंग इज 0, tan इनवर्स इज 0। सो डायरेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, मगर मैग्नीट्यूड क्या होगा, cos 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। सो नाउ विल टेक द फर्दर डेरिवेशन पार्ट। सो now we'll consider the case 1. In case 1 what we'll consider now, when theta is equal to 0, when theta is equal to 0 cos 0 is what, 1. When cos 0 is 1, what is the magnitude, r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो अपने पास क्या बचेगा इधर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बिकम a प्लस b। तो r इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का कंटिन्यू।